फेसबुक पर आ रहे हैं हम। हेलो एवरीवन, मैं हूं नीरज नीरज विश्वकर्मा। आज एक बार फिर लाइव है आपके साथ, और मेरे साथ हैं कैमरा वर्ल्ड से आनंद जी। आनंद भैया। जी जी नीरज भैया, नमस्कार। नमस्कार आनंद भैया, कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया बढ़िया। और ये जो लॉकडाउन का समय है, कैसा चल रहा है? अभी तो मेरा तो बहुत ही बढ़िया चल रहा है, समय का बहुत अच्छा उपयोग कर रहा हूँ मैं। और अभी बाकी हम लोगों का भी ऐसा ही समझ रहा हूँ मैं कि बिल्कुल बिल्कुल। तो एक्चुअली अभी बहुत सारे बाकी लोग भी इस समय को सही एंजॉय करें और नई नई चीजें सीखें। बिल्कुल। तो आज हम लोग कुछ ल्यूमिक्स को लेके लोगों को बताना चाह रहे हैं या अवेयर करना चाह रहे हैं कि ल्यूमिक्स क्या है, और इसकी लोगों में ज़रूरत कैसे पड़ेगी, और इसका बेस्ट ऑफ बेस्ट यूज़ हम क्या कर पाएंगे। तो हाँ हाँ हाँ। अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे फोटोग्राफर्स ऐसे हैं जिन लोगों ने डीएसएलआर से डायरेक्ट स्विच मिररलेस पे किया है। तो आई थिंक हम्म। उनको जो हमारी एस सीरीज़ है उसका डिज़ाइन या उसका साइज़ लोगों को बहुत ही खूबसूरत हम्म। लगेगा, क्योंकि कुछ मिररलेस कैमरे इतने छोटे हो चुके हैं कि उनको पकड़ने से फीलिंग ही नहीं आती है कि हम प्रोफेशनल एक फोटोग्राफी कर रहे प्रोफेशनल हैं। फीलिंग नहीं आती है। हाँ। और नो डाउट जब तक खुद में कॉन्फिडेंस ना हो या खुद के पास फीलिंग ना हो, तो काम करने में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक तो होता ही है। तो बिल्कुल बिल्कुल, इस और बात से सहमत हूँ मैं आपकी। और ल्यूमिक्स एस सीरीज को एक बार जब लेते हैं आप हाथ में और उसके साथ जब काम करते हैं, तो जो फीलिंग आपको मिलती है वो तो नो डाउट बहुत ही काबिल तारीफ़ है। क्योंकि अगर मैं इसके डिज़ाइन की बात करूं, मैं आज सबसे पहले शुरू करता हूं S1H से। अगर S1H के डिज़ाइन की बात करूं तो बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही क्लासिक डिज़ाइन है। और इसमें एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ये पहला कैमरा है जो नेटफ्लिक्स अप्रूव्ड है, जो 6K बिल्कुल। वीडियो रिकॉर्ड करने की कैपेसिटी रखता है, वो भी इंटरनल कार्ड के साथ। और जितने प्रोफेशनल्स हैं या जो सिनेमाटोग्राफर्स हैं, उनके लिए बिल्कुल ये हम्म। उनका बेस्ट पार्टनर होगा या बेस्ट फ्रेंड होगा। सो मैं सजेशन दूंगा कि जितने लोग डॉक्यूमेंट्री शूट करते हैं, वेडिंग शूट करते हैं, प्री वेडिंग शूट करते हैं, जो प्रोफेशनली वे पे, जिन लोगों को कलर्स से बहुत ज़्यादा प्यार है, उनके लिए एस सीरीज कैमरा बहुत ही अच्छा कैमरा होगा। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसकी डायनेमिक रेंज है, जो आई थिंक अभी शायद किसी और कैमरों में नहीं है। +14 डायनेमिक रेंज। +14 डायनेमिक रेंज होने का मतलब ये होता है कि अगर मैं डे लाइट पर शूट करता हूँ, अक्सर देखेंगे कि बैकग्राउंड मेरा अच्छा नहीं आता। अच्छा से सेंस स्काई पूरा का पूरा वॉश आउट हो जाता है, वाइट हो जाता है आनंद भैया। हाँ हाँ हाँ। और मेरा सब्जेक्ट थोड़ा सा डार्क होता है। लेकिन अगर मैं +14 डायनेमिक रेंज के साथ शूट करता हूँ, तो पोस्ट प्रोडक्शन में मैं उन चीज़ों को प्रॉपर रिकवर कर सकता हूँ विदाउट लूजिंग पिक्चर क्वालिटी। तो ये सारी चीज़ें नए लोगों को लिए बहुत ज़्यादा काम की होंगी। और जो हमारे पुराने फोटोग्राफर्स हैं जो पहले से फोटोग्राफी कर रहे हैं, उनको भी यूज़ करने वाली चीज़ तो होगी ही होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम मेहनत बहुत करते हैं, एफर्ट्स बहुत लगाते हैं, लेकिन जो हम चाहते हैं वो आउटपुट नहीं आ पाता है। तो हमें हमें इसमें इसके अलावा और क्या क्या बेनिफिट है? इसमें अगर मैं नए यूज़र की बात करूँ तो सबसे पहले जितने भी वीडियोग्राफर या सिनेमाटोग्राफर्स हैं जो डीएसएलआर से सिनेमैटिक करना चाहते हैं, उनके लिए एक हम्म। सबसे अच्छा फीचर इसमें है स्टेबलाइज़र, इमेज स्टेबलाइज़र।
इसमें इन बॉडी इमेज स्टेबलाइजर के साथ साथ लेंस पर भी स्टेबलाइजर है, जिसकी वजह से मैं बहुत सारे छोटे छोटे शॉट्स बिना किसी गिम्बल के यूज़ कर सकता हूँ। उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा। आई थिंक हमारे आनंद भैया डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, तो विल ट्राई टू कनेक्ट हिम अगेन। सो गाइज, आप ये देख पाएंगे कि मिररलेस कैमरे स्पेशली ल्यूमिक्स में जो चीज़ें हैं वो शायद बहुत मुश्किल है कि किसी और में मिल पाना। आनंद भैया, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? हाँ हाँ, आवाज आ रही है नील भैया। तो डेफिनेटली आनंद भैया, जो नए यूजर हैं या नए लोग हैं उनके लिए हम्म मिररलेस कैमरा हम्म। स्पेशली ल्यूमिक्स बहुत ही आसान होगा मोशन शॉट के लिए, चलते हुए शॉट के लिए, क्योंकि मैक्सिमम हर शॉट हम ये नहीं कर सकते कट टू कट मिलेगा। क्योंकि कई बार होता है, अगर मैं वेडिंग फोटोग्राफर्स की बात करूं या प्री वेडिंग फोटोग्राफर्स की बात करूं, तो इनको रनिंग शॉट बहुत हाँ ज़्यादा हाँ बनाने हाँ। पड़ते हैं, और कई बार गिम्बल नहीं होना, अगर मेरे पास सिंगल एक मोनोपॉड भी है तो भी मैं बहुत अच्छा शॉट क्रिएट कर सकता हूँ। बिल्कुल। हमसे आनंद भैया वसीम खान जी जुड़े हुए हैं, वो पूछ रहे हैं अच्छा। कंपैरिजन बिटवीन सोनी एंड ल्यूमिक्स में। तो हम्म। वसीम भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, सोनी आप यूज़ कर रहे होंगे और ल्यूमिक्स आपको यूज़ करना है, क्योंकि जिससे अगर मैं बात करूँ स्टेबलाइजर की, तो डेफिनेटली इसका स्टेबलाइजर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप ये कंपैरिजन तो मुझसे बेहतर आप ही करेंगे, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि ल्यूमिक्स में क्या क्या है और आपके काम का आप उन चीज़ों को कैसे यूटिलाइज करेंगे, ये तो आप ही बेहतर समझ सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ स्टेबलाइजर, और दूसरी चीज़ मिलेगी आपको आईएसओ। ट्रेडिशनल जितने भी कैमरे हैं उनमें सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ल्यूमिक्स में मिलेगा कि आप आईएसओ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पहले यूज़ नहीं कर पाते थे। तो ये हमारे लिए बहुत काम की चीज़ होगी। सेकेंड थिंग कि इसका डिज़ाइन, अगर मैं किसी अदर ब्रांड की बात करूं, नाम लेना शायद सही नहीं है, लेकिन अगर सोनी के मिररलेस कैमरों को देखेंगे तो उनका जो साइज़ है बहुत ही कॉम्पैक्ट है। आई डोंट नो, मुझे एग्जैक्टली वो कभी फीलिंग ही नहीं आ पाई कि मैं एक प्रोफेशनल हूँ। क्योंकि ठीक है, सबसे पहली चीज़ है खुद का कॉन्फिडेंस। सिंपल वे पर आप बात करें कि अगर आपने कितना भी अच्छा इक्विपमेंट लिया हुआ है, अगर आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं तो आप में कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी तो होती है, आपका नॉलेज कितना भी अच्छा हो। तो आज की डेट में अगर हम फोटोग्राफी इंडस्ट्री में हैं तो स्टाइल और लुक बहुत मायने रखता है। और साथ ही अगर मैं बात करूं तो इसमें आनंद भी आपने देखा होगा हम्म। कि इनबिल्ट फिल्टर्स हैं, हाँ, इनबिल्ट फिल्टर्स है, बॉडी में इनबिल्ट फिल्टर्स। बॉडी में इनबिल्ट है। उसका बेनिफिट ये मिलता है कि मैं कोई भी कलर थीम, जस्ट लाइक अ रेट्रो, सनसाइन, मोनोक्रोम और रेट्रो थीम्स पर फोटो शूट करने से पहले ही प्लान कर सकता हूँ। तो इसका बेनिफिट मुझे बिल्कुल। अदर ब्रांड में नहीं मिलता। मुझे उसके लिए एडिटर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम लोग स्क्रिप्टेड जब शूट करते हैं तो हमें पता होता है कि कलर टोन क्या चाहिए होगा, कलर ग्रेडिंग क्या चाहिए होगी। जैसे अगर मैं डे लाइट पे शूट कर रहा हूँ और मुझे शेडो ज़्यादा लग रही है, ज़्यादा डार्क लग रही है, तो ल्यूमिक्स पे मैं शेडो अपनी एडजस्ट कर सकता हूँ। बट क्या आप जो आपके पास एग्जिस्टिंग मॉडल है, एग्जिस्टिंग कैमरा है, उसमें क्या शेडो एडजस्ट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते हैं शायद। और हाईलाइट एडजस्ट कर सकते हैं क्या अपनी पिक्चर प्रोफाइल में जाके? एक बार चेक कीजिएगा जो कि शेडो और हाईलाइट कितनी इम्पोर्टेंट होती है किसी भी पिक्चर के लिए। आधा काम मेरा एडिटिंग का तो शेडो और हाईलाइट से ही हो जाता है। कई बार हम शूट किया और डायरेक्ट क्लाइंट को देना है फोटोज़, तो वो भी प्लान में वहीं पे कर सकता हूँ।
हेलो नीरज भैया। हाँ आनंद भैया, आवाज़ आ रही मेरी? इसमें और क्या बेहतर है? जैसे बैटरी बैकअप के बारे में भी मैंने सुना है कि इसका बैटरी बैकअप भी बहुत जबरदस्त है। हाँ, एक्चुअली जितने पुराने कैमरे हैं, ट्रेडिशनल मिररलेस कैमरे की बात करूँ, उनका बैटरी जो मैक्सिमम 1800 से 2000 mAh की ही मिलेगी। लेकिन ल्यूमिक्स की जो एस सीरीज है, अगर मैं इसकी बैटरी देखूं तो इसकी बैटरी मोर देन 3000 mAh की है। और आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है ये मिररलेस कैमरे हैं और बैटरी डेफिनेटली ये कंज्यूम करेंगे। तो उसका बिल्कुल बिल्कुल। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ल्यूमिक ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि कई बार क्या होता है, मेमोरी कार्ड हम मल्टीपल रख सकते हैं, बैटरी दो रख सकते हैं, लेकिन उनको चार्ज होने में भी तो टाइम लगता है। आई थिंक आप एक बैटरी से बिल्कुल आराम से 10 से 12 घंटे बिता सकते हैं। मीन्स एक प्री वेडिंग, अगर एक दिन की प्री वेडिंग है तो सिंगल बैटरी से भी आप अपना काम कर पाएंगे। क्योंकि कई बार हम ऐसी लोकेशन पर होते हैं जहाँ पर हमें चार्जिंग के लिए समय ही नहीं होता या चार्जिंग का पॉइंट ही नहीं मिलता, स्पेशली जब हम प्री वेडिंग जैसी लोकेशन पर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारे पास एक क्वेश्चन बिल्कुल आया बिल्कुल। हुआ है आनंद भैया, अंकित साहू जी का, घर के लिए जी जी कौन जी। सा कैमरा सही रहेगा? अंकित साहू जी, जी जी। कैमरे सारे अच्छे हैं, डिपेंड है आपकी क्रिएटिविटी कितनी है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप फोटोग्राफी एज ए हॉबी लेना चाहते हैं तो एक बेसिक मॉडल आनंद भैया कौन सा ठीक रहेगा? G85H मॉडल, 85 में एच मॉडल। G85 में एच मॉडल ना, इसके साथ जी जी। लेंस कौन कौन सा अवेलेबल हो जाएगा आनंद भैया, किट लेंस लेंस में? इसमें अगर एच लेते हैं तो ये अपने आप में ही पूरा कंप्लीट पैकेज है। ओके। इसमें 14-140 का लेंस आता है। हम्म। और बैटरी ड्यूल आ रही है, अभी कंपनी दो बैटरियां दे रही है इसमें हाथ में। ओके, तो एक्स्ट्रा बैटरी तो हमारे खरीदने की पास क्या ज़रूरत ही है कि नहीं। वाइड भी अच्छा हो जाता है और टेली भी अच्छा हो जाता है। मीन्स 14 140 14 140 का जो लेंस होगा, बिल्कुल बिल्कुल उससे आप ग्रुप फोटो भी अपने घर पे आराम से कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर चाहे तो थोड़े बहुत आउटडोर का या बर्ड फोटोग्राफी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर सकते हैं। ये मॉडल सजेस्ट करूंगा इनके लिए। और बहुत ही अच्छा कैमरा है, इसका स्टेबलाइजर भी बहुत अच्छा है। बाकी तो आप टेक्निकल आप बताएंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। अंकित जी, अगर आप इंदौर से हैं तो मैं सजेशन दूंगा, लॉकडाउन के बाद आप हमारे आनंद भाई से कैमरा वर्ल्ड पे बिल्कुल मिल सकते हैं। आप हाँ, अं, मैंने G85H मॉडल का लाइव कभी लगेगा तो डेमो भी दे सकेंगे। बिल्कुल कई बिल्कुल सारे फीचर्स उसके बता पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अंकित जी, आनंद भैया हमसे पूछ रहे हैं G85 की प्राइस के बारे में। तो इसका प्राइस अंकित जी हम आपको पर्सनली प्राइस मैसेज, आनंद भैया बता करके सकते हैं बता प्राइस? देंगे। हाँ, तो आप, मैं जी जी। सजेस्ट करूँगा कि आप आनंद जी कैमरा वर्ल्ड को कांटेक्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा प्राइस के लिए। हाँ, वसीम भाई का एक बहुत अच्छा कमेंट आया कि स्किन कलर ग्रेडिंग ल्यूमिक्स में सेट कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया फीचर है डेफिनेटली। कि ल्यूमिक्स की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि ल्यूमिक्स ने यूजर की ज़रूरतों को ध्यान में रख के सारी चीज़ें डिज़ाइन की। ऐसा नहीं है कि सारे फीचर्स रख दिए हैं अब कैसे भी यूज़ करो। क्योंकि नो डाउट पैनासोनिक अगर वीडियो में देखें तो बहुत पुराना ब्रांड है। और वीडियो फोटोग्राफी इंडस्ट्री में अगर जितने वीडियोग्राफर्स मिलेंगे, मैक्सिमम पैनासोनिक के M3 कैमरे से लेकर के M3 M7 35 VHS जो कैमरे आते थे, वहाँ से फिर डिजिटल कैमरे Hi8 D8, ये सारी सीरीज़ के बाद अब ल्यूमिक्स ने अपना मिररलेस कैमरा फुल फ्रेम ज़रूरत के हिसाब से मार्केट में अवेलेबल कराया है। नीरज भाई, जी आनंद भैया। मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे, जस्ट नॉलेज के हिसाब से, कि नेटफ्लिक्स वालों ने ही, मतलब नेटफ्लिक्स वालों ने S1H को ही क्यों सर्टिफाइड किया? ऐसा क्या है इसमें? एक्चुअली 6K कैमरे बहुत सारे हैं, लेकिन S1H जो कैमरा है
ये 6K जो रिकॉर्ड करता है, ये फुल सेंसर पर रिकॉर्ड करता है। बहुत सारे कैमरे जो 6K रिकॉर्ड करते हैं वो क्रॉप सेंसर पर कर रहे होते हैं, तो वो कतई नहीं चाहेंगे कि उनकी क्वालिटी लॉस हो। और नेटफ्लिक्स डेफिनेटली बहुत बड़ा ब्रांड है और वो हर पैरामीटर को टेस्ट करता है, और अगर जिस चीज़ को नेटफ्लिक्स ने अप्रूव कर दिया तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग उसके बारे में कुछ कमेंट करने लायक होते हैं, क्योंकि नेटफ्लिक्स से अप्रूव्ड होना ही एक बहुत बड़ी बात होती है किसके लिए, जो डॉक्यूमेंट्री और प्रोफेशनल सिने वेडिंग शूट करना चाहते हैं। जी जी बिल्कुल। क्योंकि इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो मिलेगी आपको 6K के साथ साथ डायनेमिक रेंज का बेनिफिट, डबल बेनिफिट है। डेफिनेटली। तो सिनेमाटोग्राफी के लिए पूरा का पूरा पैकेज है इसमें, जैसा कि मेरा मानना है। जी हाँ। अभी जैसा हमने देखा कि इसका जो 50 mm का लेंस है 1.4, जी जी जी। बहुत ही ब्यूटीफुल और अल्टीमेट लेंस। सो मैं 1 मिनट ले रहा हूँ आपसे, मैं चाहूँगा कि अपने व्यूअर्स को मैं 50 mm का लेंस दिखाने की सिर्फ 1 मिनट। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा रख दो बेटा, यहाँ पे फंसा दो पैसे। सॉरी एवरीवन, फाइनली मैं आपके साथ आ गया। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसका जो 50 mm लेंस है वो बहुत ही क्लासिक और बहुत ही ब्यूटीफुल। और इस लेंस की सबसे जो यूनिक चीज़ है कि इस लेंस का आप साइज़ देख पा रहे हैं, और आप इसका डायामीटर अगर देखेंगे तो इसका डायामीटर है 77 mm का, और ये नॉर्मल जो 24-105 लेंस होता है सिमिलर उस लेंस के बराबर ही है, और उससे कहीं बड़ा लेंस। तो मैं साइज़ की बात कर रहा हूँ और उसके साथ इसकी क्वालिटी की। इसमें एक यूनिक चीज़ आई आनंद भैया कि जी 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 फोकस के लिए ऑटो और मैनुअल फोकस के जब हम शिफ्ट करते थे तो साइड में हर लेंस में एक स्विच होता था। बिल्कुल। उस चीज़ को हटा करके एक बहुत ही खूबसूरत सा तरीका दिया है। आप फोकस रिंग को ही आगे पीछे पोज करेंगे तो आप देख पाएंगे कि इसमें मेरा स्केल मीटर विजुअल होता है, और जैसे स्केल मीटर विजुअल होता है तो आप इसको मैनुअल फोकस कर सकते हैं। तो ये इस लेंस को खूबसूरत बनाता है, और साथ ही इसमें मैनुअल अपर्चर का भी ऑप्शन है। आप देख पा रहे हैं जो सेकंड रिंग है इट्स ए मैनुअल अपर्चर। तो और हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर मैंने इसका मैनुअल अपर्चर यूज़ किया तो बॉडी से एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। मैं जैसे इसको बॉडी में एडजस्ट करता हूँ और ऑटो पे डालने के बाद मैं इसके अपर्चर को बॉडी से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। दो मल्टीपल काम कर सकते हैं अपर्चर का, जैसे बिल्कुल जैसा आप बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, ल्यूमिक्स में जो नॉर्मल 24-105 लेंस है, हर कैमरे हर फुल फ्रेम कैमरे के साथ आई थिंक 24-105 लेंस मिलता है, लेकिन इसके साथ जो 105 है वो बहुत ही यूनिक लेंस है। यूनिक से सेंस इट्स ए मैक्रो। आपको अलग से मैक्रो लेंस लेने की ज़रूरत नहीं है, इसी कैमरे से इसी लेंस से। अच्छा, जो किट लेंस है 24-105। जी हाँ, 24-105 जो किट लेंस है, ये मैंने ऐसा सुना अपने आप में एक लेंस का पूरा पैकेज ही है। डेफिनेटली आपको बहुत सारे लेंसेज की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कई बार जितने प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं वो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं लेंसेज को इकट्ठा करने में। लेंसेज को ख़रीदना बड़ी बात नहीं है, लेकिन उनको कैरी करना और बार बार चेंज करना वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और
24-105 जब आप लेंस लेते हैं तो आपके बहुत सारे काम सिंगल लेंस से हो जाते हैं। श्रवण सोनी जी हैं छत्तीसगढ़ से। श्रवण भाई नमस्कार। बिल्कुल, श्रवण भाई का क्वेश्चन बहुत ही अल्टीमेट है आनंद भैया, अच्छा। कि सोनी, कैनन, निकॉन जैसे ब्रांड के बीच में ल्यूमिक्स का चुनाव एक फोटोग्राफर के लिए कितना बेहतर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इनका, बहुत अच्छा क्वेश्चन। और ये कह रहे हैं कि इनकी जानकारी में ल्यूमिक्स का वीडियो बहुत शानदार है, पर फोटो का डायनेमिक रेंज क्या है और अन्य मॉडल की तुलना में प्राइस में कितना डिफरेंस है। श्रवण भाई, प्राइस के लिए तो आपको बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं है। प्राइस इतना खूबसूरत है कि आपको शायद जब आप इसका एक बेस मॉडल S1 लेने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा सा आपको महंगा लगेगा अदर ब्रांड की तुलना में। लेकिन जैसे ही इसके फीचर्स देखेंगे कि मेरे 24-105 के साथ ही मुझे ऑलमोस्ट एक फ्री ऑफ कॉस्ट में मैक्रो लेंस मिल जाता है। और मैक्रो लेंस कैसा, 24 से लेकर के 105 तक पूरा का पूरा मैक्रो। तो डेफिनेटली आपको पूरे पैसे वसूल करने की कैपेसिटी रखता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स मैक्रो फोटोग्राफी करना चाहते हैं, स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर्स। जब आप रिंग सेरेमनी हो या ऐसे कोई इवेंट हो जहां मैक्रो सब्जेक्ट मेरे पास होते हैं, या ऑर्नामेंट की फ़ोटोग्राफी करनी है, ज्वेलरी शूट करना है, तब मुझे कुछ समय के लिए मैक्रो लेंस लगता है। लेकिन ख़रीदना सब चाहते हैं, बट एक इशू आता है बजट का, और दूसरा इशू आता है बार बार लेंसेज का चेंज करना। तो ये सारी प्रॉब्लम का सिंगल सॉल्यूशन एक ही बार में आपके पास। शिवम जामले जी, बिल्कुल अच्छा हूँ शिवम भाई, आप सुनाइए, आप कैसा चल रहा है आपका। आपका स्वागत है ल्यूमिक्स की दुनिया में। तो आनंद भैया, जी जी। बिल्कुल हम लोग अपने सारे फोटोग्राफर्स, जो नए फोटोग्राफर्स हैं स्पेशली, जो आज का युवा है, वो फोटोग्राफी को एज ए करियर बहुत ही सीरियस वे पे ले रहा है। तो उनके लिए डेफिनेटली ल्यूमिक्स सीखने में और काम करने में बहुत ही आसान और सुविधाजनक होगा। और हाँ, ल्यूमिक्स के साथ एक और अच्छी चीज़ है कि आप ल्यूमिक्स जब भी बाय करते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप डायरेक्ट ल्यूमिक्स के ऑफिशियल साइट पर जा ही सकते हैं। साथ ही हमें मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू हमसे सपोर्ट ले सकते हैं। हम हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। और जैसा कि हम जान रहे हैं आनंद भैया, ये जो टाइम है कोरोना का, होम क्वारंटाइन का टाइम है, तो जी जी। मुझे पता है जो ल्यूमिक्स यूज़र हैं सबसे ज़्यादा मज़े वही कर रहे हैं, क्योंकि घर में बैठ कर के सवाल ही नहीं। फूड फोटोग्राफी कर रहे हैं, मैक्रो फोटोग्राफी कर रहे हैं, और बच्चों की फोटोग्राफी बहुत मस्ती के साथ कर रहे हैं। तो उनके लिए प्लस पॉइंट ये है कि बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और एक अच्छा फीचर इसका जो है कि शेडो और हाईलाइट को जो आप एडजस्ट कर पाते हैं, उसकी वजह से बेनिफिट ये मिल जाता है कि हमें बहुत ज़्यादा पोस्ट प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट शूट किया और जहाँ भी थ्रो करना है, सोशल मीडिया पे थ्रो करना है, बिल्कुल आप थ्रो कर सकते हैं। सोशल मीडिया जैसे फ़िल्टर जो इंस्टाग्राम पर आप देखते हैं, फ़िल्टर्स जो मिलते हैं आपको, वो बहुत सारे सिमिलर फ़िल्टर आपको कैमरे पे ही मिल जाते हैं। तो जिसको मैं शूट करने से पहले उन फ़िल्टर्स को यूज़ करके देख पाता हूँ कि मेरी पिक्चर कैसी आएगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, हम पूरे के पूरे डिपेंड होते हैं अपने एडिटर पर कि वो क्या एडिट करके देगा या हम क्या एडिट कर पाएंगे। तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा और आसान होता है कि अगर हम शूट करने से पहले ही सब कुछ देख लें तो कैसा रहेगा। बिल्कुल।
तो आनंद भैया आप बताएं कैसा सीजन रहने वाला है जो आने वाला समय है, स्पेशली वेडिंग फोटोग्राफर्स के लिए। मेरे हिसाब से तो सीजन काफी अच्छा जाएगा। अभी थोड़ा सा बुरा वक्त है कि जैसे जैसे पास आउट होगा वैसे वैसे चीजें बेहतर होती चली जाएंगी। और फोटोग्राफी तो ऐसा इसका कभी बुरा हो ही नहीं सकता। बस इस समय का सभी लोग प्रॉपर यूज करें और क्रिएटिविटी लाएं अपने काम में। और घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सही बात है। और हमारे पास ऊपर वाले ने कहीं ना कहीं एक समय दिया है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत करो, हर तरह से, टेक्निकल हो या फाइनेंशियल हो या दूसरे तरह से भी मजबूत करें, नई नई क्रिएटिविटी लाएं। और अपने जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको क्या बेहतर से बेहतर यूज किया जा सकता है, उनसे क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं वो निकालने की कोशिश करें, उसमें टाइम एक्सपेंड करें और आने वाले सीजन की तैयारी करें। फोटोग्राफी अभी थोड़ा कम हो सकती है लेकिन खत्म नहीं हो सकती। लेकिन आनंद भैया कोरोना की वजह से एक फ़ायदा तो और मिलेगा कि बिल्कुल। पहले जैसे फोटोग्राफ बहुत सारे फोटोग्राफर हताश हो रहे हैं कि फोटोग्राफी के भविष्य को लेकर के, तो मेरा सोचना ये है कि अब सभी फोटोग्राफर को क्रिएटिव काम करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। क्योंकि पहले वेडिंग में इतनी गैदरिंग होती थी कि क्राउड 2000-4000 का क्राउड है, तो अब वही क्राउड कितना होगा, 200 से 400 के बीच में जाएगा। तो फोटोग्राफर्स के लिए बहुत अच्छा समय आएगा कि वो बहुत क्रिएटिव काम कर पाएंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भीड़ के कारण फोटोग्राफर्स अपनी पूरी परफॉर्मेंस या पूरा फोकस अपने काम पर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि उन्हें हर व्यक्ति को कवर करना होता है। उसके लिए टीम बहुत बड़ी लगानी पड़ती है। हाँ, अब जो समय आएगा नो डाउट बहुत ही अल्टीमेट होगा, लिमिटेड लोगों के साथ बेहतरीन और अच्छी फोटोग्राफी। और हाँ, अब फोटोग्राफर्स के लिए एक बहुत अच्छा समय है और कहना चाहिए सुनहरा समय, कि इस समय को जितना अच्छे तरीके से आप यूज़ करेंगे उतना बेहतर होगा। और कई बार सवाल ये भी आता है कि मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। मार्केट में फोटोग्राफर्स के लिए तो शुरू से कंपटीशन था। तो फोटोग्राफर बहुत फ्लेक्सिबल होता है, वो हर परिस्थितियों में ढलने के लिए तैयार होता है। तो फोटोग्राफर को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चैलेंज कल भी थे, चैलेंज आज भी है और चैलेंज कल भी रहेगा। और फोटोग्राफर कल भी इसका आदी हो चुका था, आज भी आदी है और कल भी आदी रहेगा ही रहेगा। तो रहेगा। नो डाउट फोटोग्राफर सारे इंजॉय करने वाले हैं। हाँ, सिर्फ इतनी सी बात कहूँगा, नेगेटिविटी कहीं भी मत लाइए। नेगेटिव सिर्फ आना चाहिए तो कोरोना, बाकी सब कुछ बिल्कुल पॉजिटिव था, पॉजिटिव है और पॉजिटिव रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो घर में नीरज रहिए। भाई, जी आनंद भैया। कुछ लोगों को अभी लूमेक्स नया लग रहा होगा, है काफी पुराना। और लूमेक्स में कैमरे काफी टाइम पहले से बहुत सारे मॉडल आ रहे थे। S1 के पहले हम लोग माइक्रो थ्रेड पे काम कर रहे थे। और GH5 के पहले कैमरे आते थे, GH1, GH2, GH3, GH4 और फिर GH5 आया। फिर 5 के बाद GH5S आया। तो लूमेक्स का काफी बड़ा लाइनअप है मेरे हिसाब से। और मिररलेस में तो लूमेक्स के पास जितना बड़ा लाइनअप है शायद ही किसी ब्रांड के पास होगा। सही बात और है। हमारे पास अभी फुल फ्रेम भी 3 मॉडल हैं। तो आप थोड़ा सा विस्तार से, और लोगों को समझने में अभी ये भी प्रॉब्लम जा रही होगी कि इसके लेंस कैसे होंगे, मिल रहे होंगे नहीं मिल रहे होंगे, कितने तरह के लेंस आ रहे हैं। तो इस वजह से अभी थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो अच्छा रहेगा नीरज भाई। आई थिंक आनंद भैया, जहाँ तक हम सभी जानते हैं कि पहला मिररलेस कैमरा वो पैनासोनिक ही लेके आया था। और काफ़ी समय बिल्कुल, पहले, बनाया ही पैनासोनिक ने था। तो काफ़ी समय पहले तो डेफिनेटली पैनासोनिक कहा जाए वीडियो कैमरों का किंग है। और जितना वीडियो इंडस्ट्री को पैनासोनिक जानता है, दूसरों के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और जो अब आने वाला समय है वो थोड़ा सा वीडियोग्राफी में दिक्कत करने वाला है, क्योंकि अब जो समय आ रहा है वो सिनेमाटोग्राफर्स का आ रहा है। अब हर व्यक्ति
अपनी जो स्पेशल मोमेंट हैं उनको हाई क्वालिटी में कैप्चर करना या करवाना चाहता है। तो नो डाउट, और पैनासोनिक ने लोगों की इस ज़रूरत को समझा है, इसीलिए पहले उन्होंने सेंसर साइज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया। सेंसर साइज माइक्रो फोर थर्ड होने से बेनिफिट ये मिलता है मुझे कि इमेज साइज अनवांटेड बहुत बड़ी नहीं बनती। और मैं जो भी फ़ोटो शूट करता हूँ, वेडिंग्स हो या कोई भी इवेंट हो, मोस्ट प्रोबेबली पहले प्रिंट ही होते थे, और एल्बम का जो बेसिक साइज़ होता है वो 12x18, 12x18 या 12x36 का साइज़ ही मिलता है। तो 12x36 के साइज़ को शूट करने के लिए क्या वास्तव में मुझे लगता है कि मुझे 40 मेगापिक्सल, 50 मेगापिक्सल, 36 मेगापिक्सल की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता। 12 मेगापिक्सल से ज़्यादा जाने की ज़रूरत है ही नहीं। और रही बात लेंसेज की, तो आज पैनासोनिक के पास, अगर मैं माइक्रो फोर थर्ड की बात करूं, तो वो 8 mm से लेकर के 400 mm तक लेंस इनके पास अवेलेबल है। तो आप इस बीच का, चाहे वो प्राइम लेंस हो और चाहे वो जूम लेंस हो, वो सारे के सारे लेंस मिलेंगे, वो भी वाइड अपर्चर से लेके नॉर्मल अपर्चर तक, 2.8 हो या 1.8 हो, वो सारे लेंस पैनासोनिक के पास हैं। तो ऐसा कोई भी लेंस नहीं है जो आपको ज़रूरत हो और ना हो। और मैं बात करूं अगर एस सीरीज की फुल फ्रेम की, तो फुल फ्रेम में ऑलमोस्ट पैनासोनिक के साथ सिर्फ पैनासोनिक ने जो फुल फ्रेम कैमरे डिज़ाइन किए हैं, ये स्पेशली एल माउंट डिज़ाइन किए हैं। और एल माउंट सिंगल पैनासोनिक नहीं कर रहा, ये 3 कंपनियां एक साथ मिलकर काम कर रही हैं। इसमें सबसे पहले है लाइका, सेकंड है पैनासोनिक और थर्ड है सिग्मा। तो लाइका के लेंसेस और सिग्मा के लेंसेस आप बिल्कुल अपने ल्यूमिक्स में एल माउंट पर यूज कर सकते हैं। और लेंसेस की रेंज की बात की जाए तो मोर देन 25-30 लेंसेस मार्केट में अवेलेबल है। अगर मैं पैनासोनिक की बात करूं तो राइट नाउ मैं खुद जो यूज़ कर रहा हूं, मेरे पास लेंस है 24-105 विथ मैक्रो, विथ OIS, 50 mm 1.4, 16-35 f4, 70-200 2.8। तो ये लेंस मैं, और 24-70 ये भी अवेलेबल है। तो ये सारे लेंस पैनासोनिक ल्यूमिक्स के हैं। और इसके अलावा अगर मैं सिग्मा पे जाता हूँ, तो ऑलमोस्ट सिग्मा के पास लेंसेज की तो बहुत बड़ी लिस्ट है। हम कोशिश करेंगे आनंद भैया कि अपने नीचे जो सेक्शन है उसमें इन चीज़ों को पोस्ट करने की, तो आप देख सकते हैं सिग्मा की साइट बिल्कुल पे, बिल्कुल। ताकि लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो सारे लेंसेज यूज कर सकें। और हाँ, इसके साथ टेली कन्वर्टर भी अवेलेबल है 1.4 और 2.0 के। तो डेफिनेटली जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो वो 7200 से 2.0 का टेली कन्वर्टर लगा के डेफिनेटली 400 mm का इंजॉय कर सकते हैं। तो आनंद भैया, जी नीरज भैया जी कहिए। और इंदौर की अगर मैं बात करूं, तो इंदौर के लोग तो बहुत ही एक्टिव और अवेयर हैं। तो बिल्कुल नो डाउट इन्हें सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। लोगों से घर पे रहने में बहुत दिक्कत हो रही है, बट जितने बिल्कुल लोगों के पास कैमरा है वो फोटोग्राफी करके अपना समय ऐसे स्पेंड कर रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता लॉकडाउन से। क्योंकि नो डाउट अगर मैं MP के लोगों की बात करूं, तो ये फोटोग्राफर्स बहुत ही क्रिएटिव है और इस समय का वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अल्टीमेट यूज़ कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आनंद भैया, अभी कुछ ल्यूमिक्स की तरफ से नए ऑफ़र लोगों के लिए, जैसे अगर मैं प्राइस की बात करूं तो एक 50 से 60 हज़ार की रेंज पे आई थिंक G85S आपको मिल जाता है, G85H। हाँ बेसिक, एक्चुअली नीरज भैया बेसिक मॉडल G7 है। ओके,
इसकी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो जाती है और आनंद उसके बाद फिर G85 में 3 मॉडल आते हैं। भैया? ओके। फिर इसके बाद G95 आता है, उसमें 2 मॉडल अवेलेबल हैं, 2 तरह के मॉडल अवेलेबल हैं। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो एक ल्यूमिक्स की सीरीज स्टार्टिंग प्राइस कहाँ से हो जाती है आनंद भैया? ये 40,000 से स्टार्ट हो जाती है। 40,000 मीन्स एक अगर बेसिक यूजर है, एमेच्योर यूजर है, तो वो भी आसानी से ल्यूमिक्स उसकी पहुंच में है। और बिल्कुल, प्रोफेशनल लेवल लुमिक्स पे के साथ हर कैटेगरी के लोगों के लिए कैमरे हैं, हर तरह के लोगों के लिए कैमरे हैं, जिसकी जैसी चाहे जरूरत। वो एमेचर हो। अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट चॉइस का चूज कर सकते हैं। और 40,000 से स्टार्ट है, और एंड तो आपको मालूम ही है। बाकी मिडिल रेंज भी है हमारी पास अच्छी। स्पेशली वो सारे फोटोग्राफर्स जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स हैं, उनके लिए GH5 बिल्कुल। बहुत ही अल्टीमेट कैमरा है। उसमें कलर्स बहुत अच्छे हैं उसके, और स्टेबलाइजर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं GH5 या GH5S पर 100-400 का लेंस लेता हूँ, तो माइक्रो फोर थर्ड होने की वजह से उस लेंस पर मैं 200-800 का इफेक्ट यूज कर पाऊंगा। बिल्कुल। तो आई थिंक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स के लिए इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और इसका एफपीएस भी बहुत जबरदस्त है, और वजन लाइट वेट, काफी लाइट वेट है लेंस उसके। अच्छा, इसमें ल्यूमिक्स के हर कैमरे में एक बहुत यूनिक और अल्टीमेट फीचर है। वो फीचर है कि एक ही क्लिक पर मेरा सारा का सारा इमेज शार्प होगी, और जिसको कहें हम कि फोटो स्टैकिंग या मैं पोस्ट फोकस जैसा फीचर शायद किसी कैमरे में नहीं मिलेगा, कि मैं फोटो अभी खींच लेता हूँ, फोकस मैं बाद में सेट करूँगा। ये फीचर मुझे ल्यूमिक्स देता है, और आई थिंक वो सारे मॉडल्स में अवेलेबल है, पोस्ट फोकस जैसा फीचर। और इसी के साथ ही अगर मैं बात करूँ फ्रेम रेट की, तो आप 4K पर 60 फोटो और 6K पर 30 फोटो पर सेकंड पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो नो डाउट इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए होगा। एक सेकंड में इतने क्लिक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे है। इसका एक वो फीचर भी बहुत अच्छा, 6 के फोटो ना। हाँ, 6K फोटो, उसी की बात कर रहा हूँ कि पर सेकंड पे ऑलमोस्ट 30 फोटो मुझे मिल जाती है। और अगर जो व्यक्ति थोड़ा सा प्रॉपर पोस्ट प्रोडक्शन कर सकता है, तो नॉर्मल कैमरे से ही वो 6K वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि 6K फोटो आप कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी साइज में। हमारे पास अतुल भाई का एक क्वेश्चन है आनंद भैया, जी जी। कि लेंस कौन कौन से अवेलेबल है? लेंस तो बहुत ही लंबी लिस्ट है इसकी, हम इसको बहुत ही जल्दी पोस्ट कर देंगे और फेसबुक पे ही डाल देंगे, क्योंकि यूं अलग अलग बता पाना तो मुश्किल था, क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है ना उसकी। सही है। तो हम बहुत ही जल्दी उसको पोस्ट कर देंगे। अतुल भाई, शॉर्टकट में मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जितनी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की या वेडिंग फोटोग्राफर्स की ज़रूरत होती है, जस्ट लाइक अ 24-105, 24-70 2.8, 50mm 1.4, 16-35, 70-200, ये सारे लेंस मेरे पास है, मैं यूज़ कर रहा हूँ विथ पैनासोनिक। तो आप देख पा रहे हैं 24-105 एक लेंस, 50mm बहुत ही क्लासिक और बहुत ही अल्टीमेट लेंस। आई थिंक इसको जब आप फील करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये क्या चीज़ है। और हाँ, कई बार कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन भी आता है कि क्या ये कैमरे गिम्बल पर काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो नो डाउट
मैं इसे क्रेन 3 के साथ यूज़ कर रहा हूँ और प्रॉपर वे पर मेरे कैमरे चल रहे हैं, क्योंकि इनका वेट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो वेट और ये सब चीज़ें देखने के लिए बिल्कुल आप आ सकते हैं। और इसका जो सेक्शन 35 है वो भी बहुत लाइट वेट, स्पेशली गिम्बल के लिए, और बहुत ही स्वीट लेंस। इसका एक और जो बेस्ट लेंस है वो है मेरा 7200। अतुल भाई आप देख पा रहे हैं, तो ये मेरा 7200। और इस 7200 की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसका डायामीटर 82 का है। तो नॉर्मल जितने कैमरे हैं, जितने लेंसेस हैं 7200, उनका डायामीटर सिर्फ और सिर्फ 77 का होता है। बट इसका 82 होने की वजह से आप समझ सकते हैं कितनी लाइट ये आपके सेंसर को देने वाला है, जिसकी वजह से आपकी पिक्चर क्वालिटी बहुत ही खूबसूरत होगी। और इसके डायनेमिक रेंज का तो कोई जवाब ही नहीं है, क्योंकि डायनेमिक रेंज को जब आप यूज करेंगे और पोस्ट प्रोडक्शन पर डालेंगे तो डेफिनेटली। और हाँ, कंपैरिजन के लिए आप चाहे तो मेरे इंस्टा हैंडल पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मैंने कुछ पोस्ट किया हुआ है। मैंने एक पिक्चर होगी जिसमें एक मॉडल है जो सनसेट के समय मैंने क्लिक किया था उसको, वहाँ पर बैकग्राउंड पूरा वॉश आउट है विदाउट एडिटिंग पिक्चर में, और मॉडल पूरी डार्क है। लेकिन जब मैंने उसको पोस्ट प्रोडक्शन किया तो मुझे स्काई प्रॉपर मिल गया और मॉडल भी मेरी प्रॉपर एक्सपोज हो गई। तो आई थिंक इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। और प्राइजेस के बारे में नीरज भाई, जी आनंद भैया, बीच में ही मुझे कुछ ध्यान आया तो मैंने कहा आपसे क्वेश्चन करूं। लेकिन लूमिक्स में तो कुछ मॉडल ऐसे हैं जिसमें गिम्बल की मेरे हिसाब से जरूरत ही नहीं है। हाँ, जैसे अगर आप बेसिक काम कर रहे हैं, छोटे छोटे शॉर्ट्स बना रहे हैं, जी, डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं, अगर आपके पास मोनोपॉड भी है तो भी आपके सारे काम ऑलमोस्ट हो जाते हैं, क्योंकि इसका स्टेबलाइजर इतना स्ट्रांग है कि जिसको थोड़ा सा कहना बड़ा मुश्किल है, शब्दों में बता पाना। उसको जब यूज़ करेंगे और फील करेंगे तभी समझ पाएंगे। स्पेशली जो ल्यूमिक्स के यूज़र हैं उनसे देखेंगे तो वो बहुत हैप्पी यूज़र्स हैं, क्योंकि उन्हें पता है उन्होंने क्या चीज़ यूज़ की है। और सबसे ज़रूरी ये है कि अपने क्लाइंट्स को सेटिस्फाई करना। हमारे साथ मनीष भैया भी जुड़े हुए हैं, मनीष भटनागर जी। मनीष भैया नमस्कार। देवास से देवास से। मनीष भैया नमस्कार। हमारे पास अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है अतुल जी का, अतुल गिरे भाई का। अतुल भाई बिल्कुल क्रेन 3 पर इनको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गिम्बल पर आप मोस्ट प्रॉब्ली 1635 या 24105 यूज़ करते हैं या 50 यूज़ करते हैं। तो बिल्कुल ये तीनों लेंस गिम्बल के साथ मैंने यूज़ किए हुए हैं। तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी डर के आप क्रेन 3 के साथ इनको यूज़ कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट इस ल्यूमिक्स के सेशन के बाद मैं इसको स्टेबल करके भी आपको क्रेन 3 पर लाइव सेशन पे दिखाऊँ। बिल्कुल कर सकते हैं 50 प्लस बॉडी 100%। बिना किसी डाउट के अतुल जी आपका स्वागत है। आप NVPS पे आ सकते हैं या कि कैमरा वर्ल्ड पे, दोनों जगह ही आपको दोनों चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और आप मेरे पास आते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। जी रजनीश सर, मैं OBS पर ही हूँ।
इसके पहले आनंद भैया, थोड़ी देर पहले मैं भोपाल कैमरा क्लब के साथ भी लाइव था। भोपाल कैमरा क्लब से रजनीश खरे सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज रजनीश सर ने भी देखा कि मेरे पास मैक्सिमम मैं अब ल्यूमिक्स ही यूज़ कर रहा हूँ। तो कोइंसिडेंस, मेरे पीछे ल्यूमिक्स के दोनों सीरीज रखी हुई थी। जी जी, नमस्कार। तो आनंद भैया, जल्दी ही हम लोग रजनीश सर के साथ भी मिलने वाले हैं। उनके साथ बिल्कुल। ऑनलाइन के बजाय हम लाइव सेशन करेंगे विद उनके साथ। सो आनंद भैया, आई थिंक आज के लिए जी सफिशिएंट जी। है ये सेशन। और इसमें कुछ भी होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो स्वागत है आप सभी का। क्वेश्चन बाद में भी पूछ सकते हैं, और हम आपको कोशिश करेंगे कमेंट पे भी जवाब देने की। और जल्दी ही मिलते हैं आप सभी से। इसी के साथ हम आपसे अगले सेशन के लिए इजाज़त चाहते हैं। धन्यवाद। नमस्कार सभी लोगों को, नमस्कार।